नमस्कार बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया है 2020 वाला मॉडल पेपर आया है 2020 का, उसको सॉल्व करेंगे। इस बार जो मॉडल पेपर आया है जो कि बीएसबी ने ऑफिशियल मॉडल पेपर है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर में देखो क्या है, आईएससी और आईए दोनों वाले के लिए सेम ही मैथ्स का पेपर रहता है। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और 32 मार्क्स का क्वेश्चंस है और 8 जो है वो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो क्या है तुम्हारा 138 है। ठीक है, और इसके लिए हम लोगों का जो टाइम मिलेगा वो 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स है ना, 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा और फुल मार्क्स हमारा 100 है। एक्चुअली ये 138 क्वेश्चन नहीं बनाना है, इसका आधा कर दो, उतना ही बनाना है। ठीक है, तो अब चलो देखो क्या है हमारे पास आगे। देखो क्या है, कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। वो जो आपका जो प्रश्न पुस्तिका होता है उसमें जो डिजिट होता है ना वो आपको लिखना है ओएमआर पर। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है प्रश्न पुस्तिका है उसका जो क्रमांक है वो लिखना है। और बोल रहा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। इसका जो आंसर है वो अपने, ये तो बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, अपने ही लैंग्वेज में देना है। क्या कहता है, दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन्स इंडिकेटेड फुल मार्क्स। जो भी क्वेश्चन का मार्क्स है वो राइट साइड में लिखा हुआ रहेगा। और फिर क्या बोल रहा है, 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम्स हैज बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। 15 मिनट जो है ना, 3 घंटा का पेपर है बट 15 मिनट जो है ना क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, दिस क्वेश्चंस बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी। इसमें 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो होगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और बी में जो होगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। और नीचे दिया हुआ है, इन सेक्शन ए देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। सेक्शन ए में जो है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, हर एक 1 मार्क्स का है। आउट ऑफ विच एनी 50 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस का आंसर देना है ना, सिर्फ 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। 100 में से कितना का देना है, 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। 50 से ज़्यादा अगर आप देते हो तो वो आंसर चेक नहीं किया जाएगा। 50 तक, शुरू से 50 तक काउंटिंग हो जाएगा, उसमें आपका जितना सही होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट 50 आंसर विल बी, यहाँ पे बोल रहा है कि पहला जो 50 आंसर है वही आपका जो है ना कंप्यूटर में चेक होगा और अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर वो आपका चेक नहीं होगा। ठीक है, कंप्यूटर इन केस ऑफ मोर देन 50 क्वेश्चंस आर आंसर्ड। अगर 50 से ज़्यादा आंसर देते हैं तो सिर्फ 50 ही चेक होगा, उससे ज़्यादा नहीं, शुरू का 50 चेक होगा। ठीक है, डार्कन द सर्कल विथ ब्लू ब्लैक बॉल पेन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑन ओएमआर। ओएमआर में या तो ब्लैक या तो ब्लू पेन से आपको अच्छे से भरना है। ठीक है, आंसर शीट प्रोवाइडेड टू यू, जो आपको एक आंसर शीट दिया जाएगा उसमें आपको ब्लू या ब्लैक से भरना है। डू नॉट यूज़, वाइटनर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लिक्विड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ब्लेड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, नेल मतलब नाखून से आपने एक गलत लिख के फिर उसको नाखून से मिटा रहे हैं वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब किए तो आपका जो आंसर होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। बच्चों क्या करते हैं, बहुत सारा बच्चा क्या करता है एग्जाम में कि एक मेरा सजेशन है कि आप लोग जो है ना क्वेश्चन बनाते चलो, आंसर साथ साथ भरते चलना। बहुत लोगों का क्या होता है कि आंसर भरने में ना लेट हो जाता है, टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर तुरंत भरो और पूरा गोल करना, आधा गोल मत करना। ठीक है, पूरा गोल करना, तभी आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। अब देखो क्या है, सेक्शन बी में 30 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो 2 मार्क्स का है और उसमें 15 आपको देना है। आउट ऑफ विच एनी 15 क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड, 15 देना है। और उसमें 8 लॉन्ग क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 8 लॉन्ग क्वेश्चन टाइप जिसमें 5-5 मार्क्स का, उसमें से कोई 4 देना है आपको। ठीक है, और फाइनली 8 क्या करे, यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब क्या हो गया कि कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम का पूरा था। जनरली बच्चे ये पढ़ते नहीं है ना, तो हम एक बार आप लोगों को पढ़ के ये बता दिए कि ऐसा ऐसा चीज़ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो आज हम लोग जो है ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए में क्या है, 1 से 100 तक हमारे पास क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 100 है 4 ऑप्शन, सबके 4-4 ऑप्शन हैं। आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, उसमें से सिर्फ एक सही है ना। तो एक से ज़्यादा सही नहीं है, इसीलिए एक से ज़्यादा आपको मार्क नहीं करना है, सिर्फ एक सही है। और उसमें से कोई 50 आंसर यानी 50 क्वेश्चन, कोई 50 आपको सॉल्व करना है और सबके 1-1 मार्क्स मिलेंगे। मतलब अगर 50 सॉल्व कर रहे हैं तो 50 में आपको 50 मार्क्स आ सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों।
तो चलो देखो यहाँ पर पहला डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिग्री, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, हम लोग ना डिग्री को क्या करते हैं, रेडियन में बदल लेते हैं। तो हम लोगों को पता है 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, और 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर हो गया। तो 180 रेडियन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब साइन एक्स डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई एक्स बाई 180 रेडियन, है ना। तो रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है, इसका जब डी बाई डी एक्स इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो साइन का हो जाता है कॉस पाई एक्स बाई 180, और फिर x का जो कोफिशिएंट है उससे अपने को डिवाइड करना होता है। पाई एक्स बाई 180 और x का जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 180, x का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो पाई बाई 180 इंटू कॉस पाई एक्स बाई 180, तो पाई बाई 180 कॉस पाई एक्स बाई 180, ऑप्शन बी जो हमारा है पहला का वो सही है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डी बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स प्लस 5, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन रूट एक्स प्लस 5, और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इसके अंदर घुसो तो 1/2 रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स प्लस 5 इंटू 1/2 रूट एक्स, तो हो जाएगा तुम्हारा माइनस 1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस 5, ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। e टू दी पावर रूट 3x, तो e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर x ही होता है, मतलब ये क्यूब रूट x ही हो जाएगा, है ना, e टू दी पावर क्यूब रूट x, और फिर क्यूब रूट x का मतलब डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 1/3 का कर लो, तो ये e टू दी पावर क्यूब रूट x आ रहा है, और ये क्या आ रहा है 1/3, और x का पावर 1/3 माइनस 1, है ना, तो आ रहा है e टू दी पावर क्यूब रूट x, और साथ में 1/3 x का पावर माइनस 2/3, तो देखो इस तरह का कुछ है क्या, 1/3 x का पावर माइनस 2/3, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डी बाई डी एक्स 10 रूट 5x, तो 10 का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर x, है ना, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x मतलब रूट 5x, इंटू अब रूट 5x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट, अच्छा इसमें से क्या हो रहा है ना रूट 5x, तो रूट 5 तो हमारा क्या है कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और रूट x का 1/2 रूट x हम लोग कर लेते हैं, तो क्या यार रूट 5/2 रूट x सेक स्क्वायर रूट 5x, ऑप्शन सी हमारा 4 का सही है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा 4 का सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है तुम्हारा 1/8x का पावर 4, तो 1/8 बाहर ले लो, और 1/x का पावर 4, 1/x का पावर n का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, डी बाई डी एक्स 1/x का पावर n क्या होता है, माइनस n बाई एक्स का पावर n प्लस 1, तो 4 है तो ऊपर आ जाएगा -4 बाई एक्स का पावर 5, ठीक है, तो यहाँ 4 से कट गया तो 2, तो बच रहा है -1/2 एक्स का पावर 5, ऑप्शन ए सही लग रहा है, ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले तो ये डी बाई डी एक्स है, तो ये डी बाई डी एक्स रहने दो, और अंदर क्या हो रहा है तुम्हारा log x टू दी पावर a प्लस log b टू दी पावर x कर लो, तो ये आ गया तुम्हारा डी बाई डी एक्स, और देखो यहाँ log x का पावर a को क्या लिख देंगे a log x कर देंगे, प्लस log b का पावर x को क्या लिख देंगे x log b बोल देंगे, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, a तो a रह गया, log x का 1/x हो गया, और x रह गया, अच्छा इसमें कांस्टेंट क्या है log b कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये log b हो गया, तो a/x प्लस log b, a/x प्लस log b, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डी बाई डी एक्स सेक एक्स माइनस 1/sec x प्लस 1, तो यहाँ से सबसे पहले तो आप जो है ये सॉल्व कर लो ट्रिगोनोमेट्री, सेक एक्स को 1/cos x लिखते हैं, और -1/1/cos x प्लस 1, ठीक है। अभी डी बाई डी एक्स रहने देते हैं, अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो रूट के अंदर में ऊपर क्या हो जाएगा एलसीएम आ गया cos x, तो 1 माइनस cos x, और नीचे का भी एलसीएम क्या आ गया cos x, और 1 प्लस cos x, तो cos x यहाँ से कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखो डी बाई डी एक्स, और ये रूट x 1 माइनस cos x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, है ना, और नीचे 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2, 11th में ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, तो देखो cos बाई साइन बाई cos 10 स्क्वायर x/2 आ गया, तो डी बाई डी एक्स
रूट के अंदर में, या डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख सकते थे आप लोग, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ऐसा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स बाई टू। तो टेन एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का वन बाई टू, तो वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसको पहले सॉल्व करना है, तो डी बाई डी एक्स रहने दो, ये टेन इनवर्स है, और ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करो। तो जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, और देखो क्या आ रहा है यहाँ से, डी बाई डी एक्स अभी रहने देते हैं हम लोग, टेन इनवर्स, और देखो कॉस के नीचे कॉस जाएगा तो वन आ गया, अब प्लस साइन के नीचे कॉस जाएगा तो टेन आ गया, और बाई कॉस के नीचे कॉस वन माइनस टेन एक्स। ठीक है, बचपन में ऐसा सब हम लोग सम बहुत सारा सॉल्व किए थे क्लास 11th में। तो टेन इनवर्स वन को हम लोग क्या लिखते हैं, टेन पाई बाई फोर, और प्लस टेन एक्स लिख देते हैं यहाँ पर, और बाई वन माइनस, अच्छा टेन एक्स है तो फॉर्मूला में ये तो टेन एक्स हो ही गया, फॉर्मूला में लाने के लिए टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए होना चाहिए, तो यहाँ पर टेन पाई बाई फोर कर दिया। क्योंकि इसकी वैल्यू वन होती है तो हमारा जो है ना रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़ायदा क्या हो गया इससे हमको, डी बाई डी एक्स, और यहाँ आ रहा है टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, तो टेन ए प्लस बी मतलब पाई बाई फोर प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग डी बाई डी एक्स कर लो, और टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा हो जाएगा सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी से, तो ये आ गया पाई बाई फोर प्लस एक्स। बस इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो, तो पाई बाई फोर का तो जीरो हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा 9, डी बाई डी एक्स वन बाई टू साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो क्या आ जाएगा, वन बाई टू तो रहने देते हैं, कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स का टू साइन एक्स, और साइन का वापस से कॉस एक्स, तो ये वन बाई टू। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन टू एक्स, ये फॉर्मूला है हमारा साइन टू एक्स, तो साइन टू एक्स बाई टू, ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो इंटीग्रेशन, ये पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, एक्स का पावर टू नाइन जा 18 डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स का पावर 19 बाई 19 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो देखो एक्स का पावर 19, ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ये 10 था हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11, देखो अपने को पता है डी बाई डी एक्स वन बाई एक्स जो होता है वो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन वन बाई एक्स स्क्वायर जो होगा वो माइनस वन बाई एक्स होगा, है ना, और प्लस सी डेल सकते हो, तो ये डी एक्स भी लगा दो यहाँ पर, तो वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो वन बाई एक्स स्क्वायर का माइनस वन बाई एक्स, ये देखो माइनस वन बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ऑप्शन बी हमारा 11 का सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ से भी वही है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स एक्स डिग्री है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स डिग्री, और एक्स का जो होगा कोफिशिएंट वो 1 डिग्री नीचे आ जाएगा। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट है, तो यहाँ से साइन एक्स डिग्री को और 1 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाता है, पाई बाय 180। रेडियन लिखना जरूरी नहीं है, तो ये पाई नीचे बाय 180 की जगह 180 ऊपर कर लो, तो 180 बाई पाई साइन एक्स डिग्री, अब प्लस कांस्टेंट सी ले लो या के ले लो एक ही बात है, तो 180 बाई पाई साइन एक्स डिग्री, 180 बाई पाई साइन एक्स डिग्री प्लस कांस्टेंट, ऑप्शन ए हमारा 12 का सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13, देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो इंटीग्रेशन ले लो, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो साइन 3 थीटा हो गया हमारा डी थीटा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 3 थीटा बाई 3, और प्लस के कर लो कांस्टेंट, क्योंकि के ले रहा है ये लोग, तो हम लोगों के पास क्या आ गया, माइनस के माइनस cos 3 थीटा बाई 3, ऑप्शन डी हमारा सही है 13 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14, ये तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन cosec x dx, ये क्या होता है, log cosec x माइनस cot x, ऑप्शन ए। 15 में sec x का इंटीग्रेशन, ये भी क्या है हमारा फॉर्मूला है, वो क्या होता है, log sec x प्लस 10x, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर 0 से पाई बाय 2
साइन 4x, इसका क्या होगा? तो देखो साइन 4x का क्या होता है, इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो साइन का होता है माइनस कॉस 4x बाई 4, और कहाँ से कहाँ चल रहा है, 0 से पाई बाय 2 ऐसा। तो माइनस 1/4 बाहर ले लो, और अगर हम लोग कर लें तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 लिख रहे हैं तो कॉस 4 इंटू पाई बाय 2 माइनस कॉस 4 इंटू 0, तो ये यहाँ से क्या हो गया, माइनस पाई बाय 4, और कॉस 2 पाई, अपने आप में कॉस 0 है, कॉस 2 पाई, तो कॉस 2 पाई तो 0 हो गया ना, 2 पाई मतलब 0 ही होता है ना, पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब 360, तो 1 आ गया, और माइनस कॉस 0 ये भी 1 आ गया, तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू कुछ भी कर लो 0 होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलो 17, अच्छा ये देखो क्या है हमारे पास, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, याद है हमारे पास क्या होता है, माइनस ए से ए, और अगर ये तुम्हारे पास एफ एक्स है डी एक्स, तो यहाँ पर दो बातें होती है, 0 से ए 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स, कब, जब फंक्शन इवन हो, मतलब f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए, और इसी का वैल्यू 0 होता है जब फंक्शन ऑड हो, ये इवन फंक्शन के लिए, और ऑड के लिए क्या होता है, f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाए तो ऑड फंक्शन होता है, वो ऑड के लिए 0 हो जाता है। तो ये देखो साइन माइनस एक्स कर लो हम लोग का, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से f माइनस एक्स जो हो रहा है माइनस एफ एक्स हो रहा है, मतलब ये अपने आप में एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, मतलब एफ एक्स हम लोग को क्या लेना है, एफ एक्स साइन एक्स है, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ से देख लो, दिस इम्प्लाइज f माइनस एक्स कर रहे हैं, तो माइनस साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, और ये माइनस एफ एक्स हो गया, तो ऑड फंक्शन है इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। याद रखना कि जब ऑड फंक्शन होगी तो 0 हो जाएगी, इवन होती तो फिर हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 0 से 5, ये तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, तो 5x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 का इंटीग्रेशन 4x, और 0 से 5, तो 0 पहले 5 लगा लेते हैं, तो 5/2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है, और प्लस 4 5 जो 20 आ रहा है, और 0 लगाएंगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो एलसीएम 2 125 प्लस 40, नहीं यहाँ से 20 है तो 20 40, तो हमारा क्या हो गया 125 प्लस 40, तो कितना आ रहा है हमारा 165/2, तो 18 का ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है बच्चों, 18 का ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखो 1 से 4, x का मतलब पावर 1, रूट x का मतलब पावर 1/2, तो 1 और 1/2 मिलके क्या हो जाएगा 1.5, 3/2 है ना, ये dx। अब यहाँ पे x का पावर 3/2 प्लस 1 कितना आ रहा है 5/2 बाई 5/2, और कहाँ से कहाँ चल रहा है 1 से 4 चल रहा है, तो 2/5 तो आपका बाहर आ गया, 4 डाल रहा, तो 4 का पावर 5/2 और माइनस 1 का पावर 5/2, तो यहाँ से आ गया 2/5, 4 का पावर 1/2, 2 का पावर 5, 32 आ रहा है, 4 का पावर 1/2 करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और 2 का पावर 5 करेंगे 32, 1 का पावर कुछ भी 1, तो 2/5 इंटू 32 ऐसा आ रहा है, तो ये 64/5 आ रहा है, तो देखो तो 12 5 जा 60 होता है 64, और 4 40 आया है ना, सॉरी 21 है, 32 माइनस 1 31, तो यहाँ से कितना आ रहा है हमारा 62, तो अभी यहाँ से कर लो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2.20, तो 5 4 जा 20, तो 12.4 आ रहा है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 20, तो यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये dx, तो x माइनस 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ रहा है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 1 dx, तो ये तो हमारा लॉग हो गया ना, 1 बाई एक्स का लॉग x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के ले लो, तो लॉग x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक है बच्चों, तो डी हमारा ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखो 21, ये भी देखो क्या है तुम्हारा साइन एक्स, अभी हम लोग तुरंत देखे तो ऑड फंक्शन है, माइनस π/4 से π/4 ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन के लिए 0 हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये टेन थीटा भी ऑड फंक्शन है ना, जैसे एफ थीटा हम लोग टेन थीटा ले लिए, अब देखो यहाँ पर
एफ माइनस थीटा अगर कर रहे हैं तो टेन माइनस थीटा, और टेन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया तो माइनस टेन थीटा हो गया, और ये माइनस एफ थीटा हो गया। ठीक है, ये भी ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस cos x का स्क्वायर dx। तो यहाँ से ये स्क्वायर इसको काट रहे हैं। अब नीचे वाले को पुट कर लो, साइन एक्स प्लस cos x इक्वल्स टू टी। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x हो गया और cos का माइनस साइन x हो गया, और साथ में dx इक्वल्स टू क्या आ गया, dt। तो ऊपर देखो cos x माइनस साइन एक्स dx है, तो एक्चुअली में ऊपर जो है dt है हमारा, नीचे t है, तो ये आ गया log t प्लस कॉन्स्टेंट k। तो log एक्चुअली मॉडुलस t, तो t में हम लोग क्या रख देंगे अब, cos साइन एक्स प्लस cos x प्लस कॉन्स्टेंट k। ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, चलो 23 के बाद आगे बढ़ते हैं। 24, ये तो बहुत आसान है। a एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, b एक्स स्क्वायर बाई 2 और c x। ऑप्शन बी हमारा सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 25, रूट एक्स का ये तो 12 है हमारा, रूट एक्स का क्या हो गया, रूट का मतलब हो गया पावर 1/2, तो 1/2 प्लस 1, और मतलब क्या 3/2, तो नीचे भी ले लो 3/2 और प्लस कांस्टेंट ले लो। तो यहाँ से हो गया 12 इंटू 2/3 और x का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। तो ये 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 हो रहा है ना, 8x का पावर 3/2 ये आ रहा है, 8x का पावर 3/2। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26, ये देखो क्या है हमारे पास, ध्यान दो, 3dx है और रूट के अंदर में 1 माइनस 3, 9 को हम लोग 3x स्क्वायर लिख लेते हैं ऐसा। तो बहुत सिंपल सा बात है, ये 3 बाहर ले लो, तो dx बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर कर लो तो क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और एक्स की जगह पर यहाँ क्या है हमारा 3x है, तो ये साइन इनवर्स 3x हो गया हमारा। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, और क्योंकि x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी होता है हमारा, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, साइन इनवर्स 3x के प्लस के, ये हमारा 26 का सही आंसर है। और दूसरा तरीका है, आप इसको जो है ना पुट कर सकते हो, ऐसे पुट कर लो, 3x इक्वल्स टू टी, तो 3dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, ऐसे देख लो। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, देखो ऊपर में dt आ गया और नीचे क्या आ गया, √1 माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या होता है साइन इनवर्स t और प्लस k। तो t क्या माने थे 3x, तो साइन इनवर्स 3x प्लस k। तो ऐसे आप पूरा का पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है ना, tan इनवर्स x। ऑप्शन बी 27 का सही है, tan इनवर्स x। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/sin, तो ये क्या हो गया, ऊपर जाके हो गया cosec स्क्वायर x dx, और cosec स्क्वायर x क्या होता है, किसका, cos, ऐसे याद, अगर याद ना हो तो, अगर डिफ्रेंसिएशन याद हो तो उससे भी काम चल जाएगा। सोचो cosec स्क्वायर x किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, तो cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होगा। देखो यहाँ माइनस cot x, ऑप्शन सी हमारा सही है, 28 का ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 29, dx का तो x हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो 100x प्लस के, तो 100x प्लस के, ऑप्शन ए हमारा सही है। 30, देखो यहाँ पर 4 टू दी पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 टू दी पावर x बाई लॉग 4 है ना। अच्छा, नीचे तो कुछ नहीं, इसका है देखो 4 का अगर 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 का पावर x हो गया, और प्लस आप कांस्टेंट लगा सकते हो, कांस्टेंट, और यहाँ पर 2 log 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 2 यहाँ उठ के आ गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 देखो क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए अपने को। ठीक है, तो कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे x का अलग है, y का अलग है, आप कर सकते हो यहाँ से। तो क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे
तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर का करेंगे तो वाई क्यूब बाई 3 अब प्लस कॉन्स्टेंट। ऑप्शन बी हमारा सही है ना। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर है ना डी वाई, इसका इंटीग्रेशन कर दो ना, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया वाई क्यूब बाई 3 और प्लस कॉन्स्टेंट। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, डायरेक्ट हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा इसका फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या है हमारा कि लिख देते हैं बगल में फॉर्मूला आप लोग, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। ये होता है हमारा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो यहाँ पर ए स्क्वायर क्या आया तुम्हारा इंटीग्रेशन अगर देखोगे तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ए की जगह 3 है तो 1/2a है ना, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 3 और लॉग x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 और प्लस कॉन्स्टेंट, तो 1/6 लॉग x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही सेम फार्मूला इस टाइप का, बट वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस वाला आएगा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होता है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए है ना, ये फॉर्मूला प्लस सी। तो 1/a, तो 1/a करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा और tan इनवर्स x बाई 4 आएगा। तो 1/4 tan इनवर्स x बाई 4, ऑप्शन जो हमारा है सही ऑप्शन जो है ए हमारा सही ऑप्शन है 33 का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 34। अच्छा देखो अपने को पता है यहाँ पर क्या है 7 7 जा 49 और i डॉट j, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा बात है, ध्यान देना कि i डॉट i इक्वस टू j डॉट j इक्वस टू k डॉट k, याद रखना ये 1 होता है, लेकिन i डॉट j इक्वस टू j डॉट k इक्वस टू k डॉट i ये 0 होता है ना। अगर सेम डॉट प्रोडक्ट हो तो सेम अगर रहे तो 1 आ जाएगा, डिफरेंट रहे तो 0 आ जाएगा। तो 49 तो ठीक है, ये 0 हो गया, तो जैसे ही ये 0 हो गया तो सारा का सारा कहानी हमारा 0 हो गया। तो 34 का ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलो 35, यहाँ भी वही है 9 3 27 तो सही है, और यहाँ पर क्या हो गया जे डॉट के 0 हो जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 0। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ देखो सबको मल्टीप्लाई करना, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 28 आई डॉट आई, यहाँ से क्या हो रहा है आई डॉट आई और माइनस 8 4 32, इस बार देखो आई डॉट जे आ रहा है, तो ये तो आई डॉट जे 0 होने वाला है, खत्म करो। अब प्लस अगला आई डॉट के आएगा ना 4 3 12 और आई डॉट के आ रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा, इसको भी छोड़ो इसको भी छोड़ो, ये 1 आ रहा है। तो 24 हमारा जो आंसर है 7 4 28, सॉरी 7 4 28, तो हमारा जो है 28 सही आंसर है, ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, बाकी तो 0 हो जाएगा, तो 28 हमारा सही है। चलो 37 आप मल्टीप्लाई करो, तो आई को आई वाले के साथ करना है, और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना तो आई को आई वाले के साथ करना है, तो 3 2 जा 6 आई डॉट आई 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जे को जे वाले के साथ, तो 4 3 जा 12, ठीक है। और के है नहीं, के का 0 है तो 0 इंटू 4 तो 0 हो जाएगा, तो छोड़ो क्या बच गया मेरा 6 + 12 18, हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलो 38 पर, अच्छा मैग्नीट्यूड ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, चाहे एक्स वाई जेड लेको, क्या होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसका भी कर लो रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर है ना, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 1 9 आ रहा है, 9 का 3 आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों। 38 का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 39। देखो ये क्या है तुम्हारा 1/dx/1 + x स्क्वायर, ये तो क्या है तुम्हारा tan इनवर्स x है ना, इस पर लिमिट लगा दो 1 से लेके √3, तो ये आ गया हमारा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स √3 tan में किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का, तो π/3 हो गया और माइनस π/4 हो गया है ना, 60 माइनस 45 कितना पाएगा 15, मतलब π/12, ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक है बच्चों 49 का ऑप्शन डी।
सॉरी 39 का ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले ए प्लस बी तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए क्या है, माइनस आई माइनस 2j माइनस 4k, और बी क्या है हमारा, माइनस 2i माइनस 3j। तो जोड़ो सबको, प्लस कर दो, तो माइनस 3i माइनस 5j माइनस 4k, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 25 50 आ रहा है, और इसका आता है 5√2 है ना। तो 5√2 ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है 40 का। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये क्या है तुम्हारा वेक्टर है i माइनस 3j प्लस 5k। तो यूनिट वेक्टर, तो अगर किसी भी वेक्टर होता है, जैसे कि मान लो कि ये वेक्टर a है, तो वेक्टर a है i माइनस 3j प्लस 5k है ना। या फिर इसको ऐसे लिख लो कि ये वेक्टर हमारे पास है xi प्लस yj प्लस zk। तो इसका यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है वेक्टर a बाय मैग्नीट्यूड a है ना, ऐसा। तो वेक्टर a हो गया तुम्हारा ऊपर, मैग्नीट्यूड a, इसका रूट निकाल देते हैं, मतलब xi प्लस yj प्लस zk, और इसका जो मैग्नीट्यूड निकालोगे वो रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस टाइप से हो जाता है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या है, i ऊपर तो आ गया हमारा i माइनस 3j प्लस 5k, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या होगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर, i का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो आ गया यहाँ पर रूट अंडर 35, नीचे आ गया तुम्हारा रूट अंडर 35, और ऊपर है i माइनस 3j प्लस 5k। तो i माइनस 3j प्लस 5k रूट 35, तो ऑप्शन ए हमारा 41 का सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना तो बहुत आसान है। तो dy बाई डी एक्स, इधर प्लस 4y है, उस साइड लेके चलते हैं माइनस 4y। ठीक है, तो y को x के नीचे ले आओ, वेरिएबल सेपरेबल है, एक साइड कर लो, तो यहाँ से -4 और साथ में dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड, यहाँ भी इंटीग्रेट करते हैं और 4 कांस्टेंट है, यहाँ भी इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log y, और ये आ गया -4x प्लस सी। ठीक है, -4x प्लस सी। तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा, y को यहाँ रहने दो, तो e का पावर -4x प्लस सी। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, y इक्वस टू ई का पावर -4x इंटू ई का पावर c। तो y इक्वस टू क्या हो रहा है तुम्हारा, e का पावर -4x, और e का पावर c को a हम कांस्टेंट लिख देते हैं, तो y इक्वस टू ए ई का पावर -4x, ए ई का पावर -4x, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 देखो क्या कह रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा देखो होता क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वस टू क्यू हो जाए, है ना। तो ऐसा है, तो इसका सॉरी पी वाई है ये, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू हो जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आई एफ जो होता है e टू दी पावर वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स हो जाता है। ठीक है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन वाई डी एक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखो तो p क्या है हमारा 4 है, p क्या है हमारा 4 है, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर 4 y के जगह dx, तो क्या हो जाएगा e टू 4 बाहर ले लिए और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो e टू दी पावर 4x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है, 43 का ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर अपने को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखो क्या होता है, तो देखो यहाँ पर 11 9 जाए तो हमारा 99 आ गया, 99 और i क्रॉस j, तो i क्रॉस j का क्या होता है, k हो जाता है, याद रखना i क्रॉस j बराबर k हो जाएगा, j क्रॉस k इक्वस टू i हो जाएगा, और k क्रॉस i इक्वस टू j हो जाएगा, है ना। इस टाइप से चलता है, i j और k, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो आई जे के मिल जाएगा, जे के आई मिल जाएगा, के आई जे मिल जाएगा। उल्टा घूमोगे तो माइनस में आ जाएगा, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई,
जे क्रॉस आई माइनस के, उल्टा घूमोगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आई क्रॉस जे किए तो 99 के आ रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलो देखो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम ऑरिजिन। अच्छा, मान लो कोई एक प्लेन है हमारे पास, ऐसा सोच लो कि हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन थोड़ा देर के लिए मान लो क्या है हमारा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और कोई एक पॉइंट है हमारे पास x1 y1 और z1। तो यहाँ से इस प्लेन का जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ए एक्स1 प्लस बी वाई1 सी जेड1 प्लस डी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है हमारा प्लेन है 3x प्लस 4y प्लस 5z, और कहाँ से बोल रहा है, ओरिजिन से बोल रहा है, मूल बिंदु ओरिजिन से बोल रहा है, तो मतलब x ये 0 0 0 है, ठीक है। तो 0 0 रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, इधर लेके आ जाओ तो -6 हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है। तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 -6, वो ऊपर वाला चीज़ आ गया, और ये मॉडुलस में चल रहा है डिस्टेंस, और रूट के अंदर ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये सब तो 0 आ गया, तो मॉडुलस से बाहर निकालेंगे 6 आ गया, और रूट के अंदर में देखो तो क्या आ रहा है 25, 16, 9, 25, 25 25 50, 50 का होता है 5√2, तो 6/5√2, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 46 क्या कह रहे हैं, एंगल बिटवीन द प्लेन, किस किस के बीच में, इसके और इसके बीच में, इस दोनों के बीच में एंगल, ठीक है। तो जानो एंगल क्या होता है। एक प्लेन मान लो P1 अगर मेरा प्लेन है, A1x B1y प्लस C1z प्लस D1, और P2 हमारा प्लेन है A2x B2y और C2z प्लस D2। तो इस दोनों के बीच का एंगल cos थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर देख लो, अगर A का बात करें तो A हमारा A1 2 है, 2 इंटू 1 तो 2 प्लस -1 इंटू -2 तो -2 प्लस 1 इंटू 1 1, ये तो ऊपर आ गया, ये cos थीटा हम लोग कर रहे हैं, वो ऊपर आ गया इतना, अब बाय रूट अंडर इसका 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 1 5 1 6, तो ये रूट 6 आ गया। और यहाँ भी देख लो रूट 6 आ रहा है, रूट यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, और इसका 1 का स्क्वायर 1 6 है ना, 5 1 6, तो ये भी 6 आ गया। तो बाहर ये दोनों तो कट के कितना आ रहा है 1, और नीचे √6 इंटू √6 6, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स 1/6। तो ऑप्शन जो हमारा है वो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। आप ऑप्शन ए इसको सही कर लो, ये 46 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 है हमारा, ये क्या कह रहा है, डायरेक्शन कोसाइन हैविंग द डायरेक्शन रेशियो 1 to 3, ओ सॉरी यहाँ पर ये नहीं आया, तो 1 to 3, जिसका बोल रहा है डायरेक्शन रेशियो 1 to 3 है ना। तो अगर डायरेक्शन रेशियो 1 to 3 है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। याद रखना कि अगर डायरेक्शन रेशियो हमारे पास ए बी सी है, ठीक है, अगर डायरेक्शन रेशियो हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है हमारे पास, और डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन हमारे पास है, तो एल का वैल्यू होता है ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम का वैल्यू होता है बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन का वैल्यू होता है हमारे पास सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला जो आ जाएगा एल, ए क्या है तुम्हारा 1 बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 3 3 जा 9 10 4 14, रूट 14 हो रहा है ना, तो हमेशा तो वही आएगा, एल इतना आ गया, एम क्या आ जाएगा 2 बाई रूट 14, और एन क्या आ जाएगा, ऊपर क्या है 3 और नीचे रूट 14, तो क्या आ जाएगा 1 बाई रूट 14 2 बाई रूट 14 3 बाई रूट 14, तो 47 का हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है बच्चों।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 48 कहता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो बस सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू +2 तो -2, -1 इंटू -1 माइनस +1, तो ये तो कट जाएगा, 1 बचा। ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, तो ये बहुत आसान था, है ना, कि जब भी हमारे पास क्या होता है AI + BJ + CK, एक ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर अगर मान लो ये A1 ले लेते सकते हैं, A1 B1 C1, और ये A2I + B2J + C2K। ठीक है, ऐसा लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2। ठीक है बच्चों, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 49 देखो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आएगा, तो ये पहला ये दूसरा, तो x को छोड़ना है, e⁵x dx आया, और -d/dx x इंटीग्रेशन e⁵x dx और पूरे का dx ऐसा आ रहा है। तो क्या रहा है पहला x e⁵x का e⁵x/5 माइनस d/dx 1 आ गया, e⁵x/5 dx आ गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है x e⁵x/5 माइनस 1/5 बाहर ले लो, e⁵x/5 प्लस कांस्टेंट k। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि एलसीएम हो गया 25, और यहाँ क्या हो रहा है x इंटू 5 e⁵5x माइनस e⁵5x प्लस k। तो आप यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हो, e⁵5x/25 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ 5x - 1 बच रहा है और प्लस k हो रहा है ना। तो देखो यहाँ से 25 है, तो e⁵5x/25 5x - 1 प्लस k, ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 ये भी सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है, 7 2 = 14 प्लस माइनस 3 3 = 9 और -5। तो ये क्या हो गया 14 - 14 0 आ रहा है ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है 50 का। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये है, एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो जो भी होगा एक्स का वैल्यू क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन में सबका स्क्वायर मिलके 1 हो जाता है। डायरेक्शन कोसाइन का यही खासियत है, सबका स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा, है ना। अगर एल एम एन अगर डायरेक्शन कोसाइन है किसी भी लाइन का, तो L² + M² + N² = 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करो तो 3/61 हो रहा है, इसका स्क्वायर करो तो 3 3 = 9, इसका स्क्वायर करो तो 4 4 = 16/61 हो रहा है, और x² = 1 आ गया। तो x² क्या आया 1 माइनस ये क्या है 16 9 25, तो 25/61, तो x² क्या आ रहा है 61 - 25/61। तो देखो ध्यान से 61 - 25 36 हो जाएगा, तो 36/61, और x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 6/√61, तो 6/61 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहाँ देखो हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस दोनों साथ में है। तो जब भी डॉट क्रॉस दोनों साथ में हो जाए, ठीक है, तो जैसे सिंपल सा बात है, ऐसा रख लेना कि x1i + y1j + z1k, ये है इतना डॉट क्रॉस चलता है x2i y2j और z2k, और इसके साथ हमारा क्रॉस होता है x3i + y3j + z3k। तो इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट कर लो x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ठीक है, ऐसा हो जाता है। बस इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट यहाँ निकालते हैं हम लोग, 2 - 3 4 1 2 -1 3 -1 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। किसी पर एक्सपेंड कर लो तो 2, पहला रो पर 2 यहाँ से खत्म, 2 2 = 4 -1 4 - 1 3 माइनस +3 हो गया, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। ठीक है, तो 2 -3 2 + 3 5 आ गया, है ना, 2 +3 5 आ गया, -4 +4, ये यहाँ से ख़त्म, यहाँ से ख़त्म,
-1 -6 तो -7 आ गया। तो यहाँ से कितना आ रहा है 6 + 15 -28 तो 21 - 28 तो ये कितना आ रहा है -7 तो हमारा आंसर जो है वो बी ऑप्शन -7 है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, कहता है इस प्लेन पर जो डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, बहुत सिंपल बात है कि इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो जो होता है ना वो एक्स वाई और जेड का जो कोफिशिएंट है वो होता है डायरेक्शन रेशियो। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन कहता तो फिर इस 11 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो अगर पूछ रहा है हमारा, ऐसा होता है ax + by + cz + d = 0। अगर इसका डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, तो वो ए बी और सी हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह देखो x का कोफिशिएंट 3 - 3 3 तो 3 - 3 3 बी ऑप्शन हमारा है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू x = z। अच्छा, x = z के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? तो जो इसी के तरह का सिमिलर इक्वेशन होगा ना, क्योंकि पैरेलल है तो बस ये कांस्टेंट चेंज होता है, 3 जो है तुम्हारा ये चेंज हो जाएगा। तो वही, तो इसमें देखो x3 ये सब नहीं, किसका चेंज हुआ है? बस z, सेम इस तरह का सेम दिखने वाला z = 3, इसी तरह का z = 0। तो इस तरह का सेम दिखने वाला प्लेन का पैरेलल होता है इक्वेशन। तो ये इक्वेशन तुम्हारा ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है बच्चों, सी सही हो गया इक्वेशन का प्लेन का इक्वेशन जो ये हो गया। चलो 55 चलते हैं। यहाँ का इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, फिर देखो यहाँ भी वही क्वेश्चन है 2x + y - z = 11। तो इसी तरह का सेम दिखने वाला ढूंढो जिसका ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये चेंज होगा। तो देखो ये सेम ये है और ये चेंज हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 56 क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर। अच्छा, इस पर परपेंडिकुलर है। अच्छा देखो, अगर परपेंडिकुलर है, तुमको पता है दो अगर प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो उसका जो है डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होता है ना वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल बात है, इसका डायरेक्शन रेशियो इसके परपेंडिकुलर, इसका डायरेक्शन रेशियो जो है क्या आ रहा है 1 5 और 11। अब इसके साथ मल्टीप्लाई किसको करें कि हम 0 आ जाए? तो ये तो सारा, इसमें तो सारा प्लस वाला है, 1 1 1 तो प्लस वाला, सारा प्लस होके 0 नहीं आएगा, इसमें भी सारा प्लस होके 0 नहीं आएगा। इसमें देखो 1 2 -1 है, 1 2 -1 तो करो 1 × 1 1 + 5 × 2 10 और -11, तो 11 - 11 0 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है अपने को। हाँ, तो देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या हो रहा है ध्यान दो, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है तो छोटा करने का कोशिश करो, और अगर 2 रो और 2 कॉलम को बराबर कर पाओ तो बहुत आसान हो जाता है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या कर रहा है, ये 7, ये दोनों लाइन को देखो, इस लाइन और इस लाइन को देखो, तो इस दोनों को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो -2 आ रहा है, इस दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो भी -2 आ रहा है, इस दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो भी -2 आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये वाला पूरा का पूरा, ये वाला रो और ये वाला रो आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब अनुपातिक। कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाए, अनुपातिक हो जाए या बराबर हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे इसको इससे भाग दे रहे हैं तो भी -2, इसको इससे भाग दे रहे हैं तो भी -2, इसको इससे भाग दे रहे हैं तो भी -2, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखो आप, इसकी वैल्यू करनी है तो बहुत बड़ा नंबर है, तो हम लोग क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? ढूंढो क्या कॉमन निकल सकता है। अगर निकल सकता है तो बहुत आसानी है, बहुत आसान हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, लग नहीं रहा है कॉमन, तो फिर क्या करते हैं, इसको और छोटा बनाते हैं। तो इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें माइनस करते हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं C3 चेंज टू C3 - 3C2, ऐसा कर देते हैं। 3C2 जैसे ही चेंज करेंगे तो C1 C2 तो जैसा का तैसा रह जाएगा 3 6 2, और ये तो हो जाएगा 5 7 3, और 3 से मल्टीप्लाई किए 15, 17 - 15 ये आ जाएगा 2, 3 से मल्टीप्लाई किए, ये क्या रहा है 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हो जाएगा यहाँ से 7 3 21, ये आ जाएगा 10, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए 9, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसा आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो 2 कॉमन आ गया तो 2 और बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ रहा है 3 6 2 5 7 3, और यहाँ से 1 5 1। अब ये थोड़ा छोटा हो गया, अब आप इसको क्या कर सकते हो,
और भी छोटा कर सकते हो, इसमें इसको माइनस और कर दो। यहाँ से क्या कर रहे हैं अगला C3 माइनस C2 फिर कर देते, तो 2 आ रहा है, कर रहे हैं 3 6 2, अब माइनस कर रहे हैं यहाँ से, तो 5 माइनस 3 2 बचा, 7 माइनस 6 1 बचा, और 3 माइनस 2 1 बच रहा है। यहाँ पे 1 5 1, बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, बहुत वो और बड़ा होता है, इसको और घटा सकते हो। और आई थिंक अब इनफ हो गया, हम लोगों का काम बन जाएगा। चलो अब कर देते हैं, ठीक है। तो 3 ये खत्म, 1 माइनस 5 तो माइनस 4 आ रहा है, माइनस 2 ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 6 माइनस 10 तो यहाँ भी माइनस 4 आ रहा है, और प्लस 1 ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 6 माइनस 2 तो 4 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया क्या तुम्हारा 2 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 4, तो यहाँ से साफ दिख रहा है 12 माइनस 12 तो 0 हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 59 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। -2 2 -6 -10 चेक कर लो क्या है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, बंद कर लो इसको भाई। चलो यहाँ से 60, अच्छा ये डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है 4 2 जा 8 -2 नहीं, ये पहला गलत है। 4 से इसमें करेंगे तो सही है, इसमें तो सब में कर दिया ना, नीचे वाले में भी कर दिया, तो ये भी सही नहीं है। इसमें कर रहे हैं 4 2 जा 8, ये नहीं, और नहीं ये भी नहीं, ये भी गलत है। ये भी देखो यहाँ पे 4 2 जा 8 -8 4, अच्छा एक रो में हुआ, नीचे वाले में नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है 60 का। चलो आगे बढ़ते हैं 61। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले रो को पहले कॉलम से कर रहे हैं, तो 1 × 11 11 प्लस 0 रहने दो, फिर सेकेंड रो, और ऐसे भी देख लो ये 2/2 का है और ये 2/1 का है, तो आंसर हमारा 2/1 का आना चाहिए। तो पहला रो के साथ हो गया, अब दूसरा रो के साथ 0 0 × 11 0 और 1 × 17 तो ये 17 आ रहा है, ठीक है। तो 11 17 तो 61 का जो हमारा आंसर है 11 17, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों। तो याद रखना ऑप्शन सी सही है। तो चेक कर लेना इसमें, क्योंकि ऐसे में कभी कभी बच्चों से गलती हो जाता है, तो इसका ना आप ना इस तरह चेक कर लिया करो। तो ये 2/2 का है और ये 2/1 का है, तुम्हारा जो आंसर होगा वो 2/1 का आया ना, 2/1 का, तो गलती नहीं होगी आपसे। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है अपने को, 62 का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो निकाल लेते हैं 62 का डिटर्मिनेंट। और देखो क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, पहले से कुछ नहीं, यहाँ से निकाल सकते हैं 3, अच्छा इससे 2 निकाल सकते हैं ना, 2 निकालते हैं किससे, R2 से 2 निकाल रहे हैं और R3 से 3 निकाल रहे हैं, तो क्या बच रहा है 2 - 3 5 और 3 0 2, R2 से 2 निकाले थे 3 निकाले थे, तो 1 5 3 जा 15 और -7 ऐसा आ गया, और इधर तो आ गया 6। अब इसको आप कर सकते हो एक्सपेंड, 2 रख रहे हैं, 0 - 10 तो -10 आ गया, माइनस माइनस +3 ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, -21 -2 तो -21 -2 -23 सही है, और फिर +5 आ रहा है, और ये रो खत्म, 15 - 0 तो 15, तो देखो यहाँ से कितना आ रहा है 6 -20 -69 +75, ठीक है। तो 6 और क्या आ रहा है हमारा -20 है और -69 है, तो -84 आ रहा है हमारा यहाँ पे, सॉरी -89 आ रहा है, 89 माइनस में +75, तो कर लो 66 इंटू -1 और 4 -14, तो 14 6 जा 84 माइनस, मतलब डी आंसर हमारा सही है, ठीक है बच्चों, हमारा डी आंसर सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 63 एडजॉइंट निकालने का बहुत आसान तरीका है। अगर हमारा ए जो है क्या दिया हुआ है ABCD, तो याद रखना अगर एडजॉइंट ए निकालना है तो बहुत आसान होता है, इसको आपस में चेंज करो, इसको आपस में चेंज करो, तो ये डी आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, और बाद बाकी इसमें बी और इस रो में सी में माइनस लगा दो, बस यही आंसर है। मतलब इस दोनों को आपस में चेंज करना है, तो 9 3 ये रहा 9 3, और इसमें माइनस लगाना है, इसमें माइनस लगाना है, ये ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है बच्चों। ज़्यादा झंझट नहीं, ऐसे बना लोगे तुरंत बन जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64 देखो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले हम ना dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी थीटा वाई का, क्योंकि dy बाई डी एक्स करना है तो dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा करते हैं। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है। तो a और साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा और साइन का कॉस थीटा बाई यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एक्चुअली ये डी वाई बाई डी थीटा हो गया, डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो यहाँ से a कॉस स्क्वायर का 2 कॉस थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, 2 कैंसिल, a कैंसिल, 1 बाई -1 तो -1 बच गया। और हमारा जो आंसर है ऑप्शन -1 सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ये था 64। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 65, यहाँ भी वही है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स है, तो हम लोग सबसे पहले dy बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी टी इसका निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए इंटू 2t, और नीचे इसका अगर हम लोग dx बाई डी टी निकालते हैं तो dx बाई ये dy बाई डी टी हो गया। ठीक है, और नीचे क्या है तुम्हारा dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, a इंटू 4t। ठीक है, तो a इंटू 4t क्यूब। तो यहाँ से ये खत्म, 2 2 जा 4 4 खत्म, t यहाँ से स्क्वायर, तो 1 बाई टी स्क्वायर आंसर बच रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 66 दो बार डिफ्रेंसिएशन करना है, तो पहली बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहली बार करेंगे तो 60x स्क्वायर प्लस 7 आ गया, और दूसरी बार करेंगे तो 120x प्लस 0 मतलब 120x आ गया। तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन डी 66 का। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी डी बाई डी एक्स कॉट टेन इनवर्स एक्स बोल रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, कॉट टेन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स, पहले तो इसका ट्रिग्नोमेट्री जो ITF है वो सॉल्व कर लेते हैं। कॉट है यहाँ पे कॉट टेन इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स 10 को लिखते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी लग जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स थीटा थीटा मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन पाई बाई 2 का 0, अब माइनस एक्स का -1। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा जो होता है वो जेड वाला होता है, ये जेड इक्वल टू 11x प्लस 19, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। LPP का क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 अभी देखो क्या कह रहा है, हमारे पास ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले ना ये L1 मान लो यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसका ट्रूथ टेबल बना लो और फिर इसका ग्राफ खींचना है अपने को। x y, x का वैल्यू 0 डालो, y का वैल्यू 2 आ रहा है, y का वैल्यू 0 डालो, x का वैल्यू 3 हो रहा है। और ये तो तुम्हारा x बराबर 0 है और ये y बराबर 0 है, तो आप लाइन खींच सकते हो ऐसा। मतलब ये दोनों का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इस दोनों का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और 0 2 ये रहा होगा, 0 2 ये रहा, 0 2 ये रहा होगा, और 3 0 कुछ ये रहा होगा। तो इस तरह का ये वाला। ठीक है, और क्योंकि लेस देन बोल रहा है ना, लेस देन, ये लेस देन 6 है, तो इसका नीचे वाला ये वाला मेरा जो है फिजिबल रीजन है। तो कॉर्नर पॉइंट ये आ गया और तीसरा कॉर्नर पॉइंट 0 आ गया। तो 0 0 3 0 0 2। ठीक है, मिनिमम वैल्यू जेड क्या है हमारे पास, जेड है 7x प्लस 8y। तो साफ बात है 8y, 0 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और इससे तो छोटा आ ही नहीं सकता है। 3 0 रखेंगे तो 3 0 रखेंगे तो 3 7 जा 21 आ जाएगा, 3 0 रखेंगे 21 आ जाएगा, और 0 2 रखेंगे तो 8 2 जा 16 आ जाएगा। तो अगर मैक्सिमम बोलता तो 21 आता, मिनिमम बोला है तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ भी देखो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 का ग्राफ बनाते हैं, और लेस देन है तो नीचे हो जाएगा x प्लस वाई। तो जब x का वैल्यू 0 ले लो तो y का वैल्यू 7 आएगा, है ना। x का वैल्यू 0 तो y का 7, y का 0 तो x का 7 7 0 इस टाइप का। और z क्या है हमारा, और ये वाला अंदर ये वाला पार्ट आ गया हमारा, तो ये हमारा 0 0 है। तो z क्या आ जाएगा, 5x प्लस 7y। मैक्सिमम बोला है तो आप 0 0 रखोगे तो z बराबर 0 आ जाएगा 0 0 पर। दूसरा क्या है, 7 0 रखोगे तो z बराबर 7 5 जा 35 आ रहा है, और 0 7 रखोगे तो z बराबर जो आएगा
जीरो आ गया, 7 7 जा 49 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 49 आ रहा है हमारा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही है। तो ये था 70। चलो आगे बढ़ते हैं। 71 एक्स का पावर 4। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर निकाल लो पहले। 0 1 1 0 और 0 1 1 0 ऐसा। तो मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, फिर 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 ये 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 1 1 0। ये आई आ गया ना एक्स का। अब तो इसका जितना भी पावर कर लो, ये तो आई आ रहा है हमारा आई। तो एक्स का पावर 4 का मतलब आई स्क्वायर और ये भी आई आएगा, इसका मतलब 1001 आता है। ऑप्शन हमारा सी सही है। ये डी ऑप्शन होना चाहिए ना, ये डी ऑप्शन होना चाहिए, 1001। ठीक है, 71 था। चलो 72, ये तो फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ATF में डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। अभी देखो cos इनवर्स √3/2, तो √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है अपने को पता है, √3/2 है ना। cos में 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना, तो इसका मतलब π/6 हमारा π/6 आंसर है। चलो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर बाइनरी ऑपरेशन ओ। ओ क्या है, ओ बोल रहा है AOB, ए ऑपरेशन B इक्वल टू A+B है। तो कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है कि AOB इक्वल टू A+B आ गया, और अगर BOA कर रहे हैं तो ये B+A आ रहा है। ठीक है, B+A आ रहा है, तो दोनों तो बराबर ही होता है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। उसी तरह एसोसिएटिव AOBOC करेंगे तो AO और ये B+C आ गया, और फिर A+B+C आ गया, और उसी तरह AOBOC करेंगे तो A+B आ जाएगा, और OC है तो A+B+C दोनों बराबर है, तो कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। तो हमारा ऑपरेशन इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। और क्योंकि दो नेचुरल नंबर का सम भी हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, तो ये तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन भी है। चलो ठीक है, तो ये 74 का ऑप्शन ए है। चलो आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट AB। AB में कितने बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है n⁻n का स्क्वायर, है ना। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, n⁻n का स्क्वायर, तो 2 का पावर 2 का स्क्वायर, तो 2 का पावर 4, तो 16 हमारा सही आंसर है 16। ठीक है, और अगर बाई चांस फार्मूला भूल जाओ तो क्या करो आप, बाइनरी ऑपरेशन जैसे कि मान लो ये सेट है A हमारा AB, तो बाइनरी ऑपरेशन हमेशा यहाँ से A क्रॉस A से हमारा A में एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो A क्रॉस A में 4 एलिमेंट है, अब A क्रॉस A करेंगे तो 2 गुना 2 4, तो यहाँ से 4 एलिमेंट आ गया, और इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो पहला इसका कितना बन सकता है 2, इसके कितने इमेज बन सकते हैं 2, फिर इसके भी कितने बन सकते हैं 2, तो 2 गुना 2, फिर इसके कितने बन सकते हैं 2, ये दोनों गुना 2, फिर इसके कितने बन सकते हैं इसका फिर 2, तो गुना 2, तो 2 गुना 2 गुना 4 बार तो 16, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये 75 का 16 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 76 ये तो बहुत आसान है इंटीग्रेशन, x 3/3 कहाँ से कहाँ 2 से 3 तक चलेगा, तो 3 का क्यूब 27/3 और माइनस 2 का क्यूब 8/3, तो 27 माइनस 8 19/3। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 77 क्या बोल रहे हैं कि प्लेन दिया हुआ है दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, तो प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, प्लेन क्या इस लाइन के पैरेलल है, ध्यान देना। तो अगर प्लेन इस लाइन के पैरेलल है तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसका प्लेन का जो इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो लिखना है अपने को। ये जो प्लेन है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा 1 1 1 इसका डायरेक्शन रेशियो, और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है ABC, तो इसका डायरेक्शन रेशियो इतना और इसका डायरेक्शन रेशियो इतना, और ये दोनों एक दूसरे का क्या है पैरेलल है। लाइन ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, तो ध्यान देना अगर प्लेन इस लाइन के पैरेलल है तो इस पर जो परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल जो होगा इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। अगर पैरेलल है जैसे देखो ये प्लेन है और ये प्लेन क्या है तुम्हारा लाइन के पैरेलल है, मतलब एक लाइन के पैरेलल है, तो इस पर जो नॉर्मल होगा ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 हो जाता है। तो इसका अगर दोनों का प्रोडक्ट हम लोग कर दें, डॉट प्रोडक्ट कर दें तो 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 है ना, 1 इंटू
ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी, ये 0। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लाइंस, ये लाइंस और ये लाइंस पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन रेशियो, पहले वाले का डायरेक्शन रेशियो क्या है, A1 B1 और C1, ये पहले वाले का डायरेक्शन रेशियो है। और दूसरे वाले का डायरेक्शन रेशियो है अल्फा, बीटा और गामा। अगर ये दोनों, क्योंकि दोनों लाइन है और दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, A1 बाय अल्फा, B1 बाय बीटा और C1 बाय गामा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन जो हमारा है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ से देखो, ये आई और डॉट जे क्रॉस के, ये भी आई होता है तो, और आई डेट आई 1 हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है, 79 का ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 78, ये क्या है तुम्हारा, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, तो इसको कर लेते हैं tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा, तो 6/17 प्लस 11/23 बाय 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, तो देखो 23। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स ऊपर तो हो गया तुम्हारा 17 इंटू 23 और 6 इंटू 23 प्लस 17 इंटू 11, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। 17 इंटू 23, यहाँ 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो tan इनवर्स करो मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13 प्लस 17 1 जा 17 के 7 और हमारा रह गया 1, 17 1 18 ऐसा। और नीचे क्या है तुम्हारा, देखो 17 3 जा 17 तिया 51 के 1 5, 17 2 जा 34 और 5 39 और माइनस 66। अब ये क्या रहा है तुम्हारा, tan इनवर्स 8 7 15 के 5 हाथ रहा 1, 8 3 11 1 12 के 2 हाथ रहा 1 2 1 325 और यहाँ भी 11 में 6 गया 5 और यहाँ पे 8 में 6 गया 2 और फिर 3, तो 1 आ गया तुम्हारा। तो tan इनवर्स 1 तो π/4 होता है, तो हमारा ऑप्शन सी है वो सही आंसर 80 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 81, ये 2 tan इनवर्स थीटा क्या होता है, tan इनवर्स 2 थीटा मतलब 2/3 बाय 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 बाय 1 माइनस 1/9, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 और 9 और 9 माइनस 1 8, तो tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8, तो 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, तो tan इनवर्स 3/4 आ रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही है, tan इनवर्स 3/4। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, फॉर 2 इवेंट, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, फॉर 2 इवेंट ए एंड बी, पी ए यूनियन बी। ठीक है, पी ए यूनियन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दो इवेंट क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो याद है क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, याद रखना इसका दो फार्मूला होता है। पी ए अगर ए से शुरू करेंगे तो ये ए नीचे जाएगा, पी ए नीचे जाएगा ऊपर आएगा ऐसा, पी ए नीचे जाएगा ऊपर आएगा बी, और अगर इसको पी बी से शुरू करेंगे तो पी बी नीचे जाएगा ऊपर आएगा ए, तो पी ए इंटू पी बी बाई ए या पी बी इंटू पी ए बाई बी, तो देख लो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी हमारा आ रहा है ना, पी ए इंटू पी बी बाई ए, है ना, जहाँ से शुरू करेंगे वो नीचे आता है, तो ये वाला अगर ये रहता मेरा तो ये भी आंसर आता, बट ये है नहीं हमारे पास, पी बी ए बाई बी नहीं है, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 क्या कह रहा है, 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, 2 इवेंट्स क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के बारे में कुछ दिया है नहीं, यहाँ दिया हुआ है पी ए डैश बी डैश, इसके बारे में दिया होता है, ये होता है पी ए डैश इंटू पी बी डैश, और पी ए डैश को लिखते हैं 1 माइनस पी ए इंटू पी बी डैश को 1 माइनस पी बी,
ऐसा लिखते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी हमारा सही है 83 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 84, इसको तो मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 1 -3 इंटू 1 -3, तो -3 ए में है और सी में है, तो ये दोनों तो यहीं से ख़त्म हो गया। और फिर -3 इंटू 0 0 और 9 इंटू 1 9, तो -3 इंटू 0 0 और 9 इंटू 1 9, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 9 आ रहा है यहाँ पर तो 0 है, तुम्हारा होगा नहीं। ऑप्शन 84 का जो है वो सी है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 84 का सी था। चलो यहाँ क्या कह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि पी ए इक्वल टू एक्स है और इंडिपेंडेंट इवेंट है, पी बी इक्वल टू 1/7 है। तो सबसे पहले तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो ये पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इंटू 1/7, तो x/7 आ गया। अब बोल रहा है पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी क्या होता है, वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी 3/7, पी ए कितना है x, पी बी क्या है 1/7, और माइनस पी ए यूनियन बी x/7, ये आ गया। तो यहाँ से कितना आ रहा है हमारा 3/7 माइनस 1/7, और x माइनस, तो 7 एलसीएम ले लो, x माइनस x/7 आ रहा है, x माइनस x/7। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, इधर आ रहा है हमारा 2/7, और यहाँ 7x माइनस x, तो 7 7 कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वस टू 6x, तो x इक्वस टू 2/6, तो 1/3, तो x का वैल्यू 1/3 आ रहा है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 86, ये देखो ये 2/1 का है, ये 1/2 का है, तो आंसर हमारा 2/2 का आएगा। पहला रो पहला कॉलम, 1 2 जा 2, पहला रो दूसरा कॉलम 1 3 जा 3, फिर 0 0, तो 2 3 0 0 2 3 0 0, ऑप्शन डी हमारा 86 का सही है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 87, देखो अगर ये इक्वल है तो पहला पहले के बराबर हो जाएगा, तो x-1 जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा, और y+2 जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा। एक्चुअली ये ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए था, ऐसे देना था इसको, ब्रैकेट नहीं दिया है, फिर भी कोई बात नहीं। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और y का वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 4 3, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, ए क्यूब प्लस 3a² माइनस 7a प्लस i इक्वल टू 0, ए इन्वर्स निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को ना ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इन्वर्स से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इन्वर्स निकालना है, तो जब ए इन्वर्स से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब इंटू ए इन्वर्स प्लस 3a² इंटू ए इन्वर्स माइनस 7a इंटू ए इन्वर्स प्लस i इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू, इधर तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया a² प्लस 3a माइनस ए इन्वर्स i होता है 7i प्लस ए इन्वर्स इक्वल टू 0। अब ए इन्वर्स को यहाँ रखते हैं, बाकी को उधर लेके चलते हैं, तो ए इन्वर्स हो गया -a² माइनस 3a प्लस 7i, ऑप्शन सी सही है। ठीक है बच्चों, तो ए इन्वर्स इस तरह का जब भी रहे तो आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो। चलो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 89, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है तुम्हारा 0 से 1x 1 माइनस एक्स का पावर 29 dx। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है 0 से a fx dx इक्वल टू क्या होता है 0 से a f a माइनस एक्स dx। तो यहाँ पर a माइनस एक्स मतलब 1, a है ना 1 1 माइनस एक्स, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 माइनस एक्स रख रहे हैं, 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1 माइनस एक्स का पावर 29 dx। तो ये तो 1 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो रहा है 0 से 1 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स का पावर 29 dx, ऐसा आ रहा है। अब यहाँ से क्या हो रहा है 0 से 1 एक्स का पावर 29 माइनस एक्स का पावर 30, और ये हमारा हो गया dx। चलो अब तो बस इसको करना है अपने को, तो x का पावर 30/30 माइनस एक्स का पावर 31/31, और कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये 0 से 1 तक। ठीक है, तो अब इधर कर लेते हैं थोड़ा सा हम, तो 1 लगाएंगे तो 1/30 माइनस 1/31, 0 लगाएंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो 30 इंटू 31, तो 31 माइनस 30, तो कितना रहा है 1/3
39 1/390 930 1/930 ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखो क्या है तुम्हारा cot 2 tan इनवर्स x, तो इसी को हम ना इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं cot tan इनवर्स को 2 बार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है π/2, तो cot π/2 लिख देते हैं उसको, अब प्लस tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो गया cot 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा होता है, माइनस tan थीटा, cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, तो tan इनवर्स x, और ये आ गया माइनस x, तो x की वैल्यू 3/5, तो माइनस x की वैल्यू माइनस 3/5। ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है, माइनस 3/5, ये है 90। चलो आगे बढ़ते हैं, 91 मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत बड़ा मल्टीप्लाई है बट ध्यान देना, पहला जीरो, पहला पूरा लाइन तो पहला जीरो हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब बी और सी हमारा नहीं हो सकता है। फिर पहला को दूसरे लाइन से 0 इंटू -1 0, -3 इंटू 1 -3, और 1 इंटू 3 3, तो -3 और 3 0, मतलब दूसरा वाला भी 0 होना चाहिए, दूसरा वाला भी 0, तो मतलब यहाँ देखो ये तो 1 है, 0 नहीं है ये, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह करके आप जल्दी बना सकते हो। ठीक है, टाइम कम रहता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहता है बनाना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो देखो क्या कह रहा है 92, अ बॉक्स हैज 100 बल्ब आउट ऑफ 10 आर डिफेक्टिव, नंबर ऑफ बल्ब्स कितना है, नंबर ऑफ बल्ब्स 100 है, डिफेक्टिव जो है वो है 10, नॉन डिफेक्टिव वो है 90। तो क्या कह रहा है, सैंपल ले रहा है 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितना आ जाएगा 10/100, 1/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितना आ जाएगा 9/90/100, तो 9/10। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सैंपल 5 बल्ब, 5 बल्ब निकालना है, पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, चौथा बल्ब और पांचवा बल्ब निकालना है, और पांचों नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए। तो पहला बल्ब नॉन डिफेक्टिव आने का प्रोबेबिलिटी 9/10, दूसरे का भी 9/10, तीसरे का भी आने का 9/10, चौथे का भी आने का 9/10, और पांचवें का भी आने का 9/10। ठीक है, मतलब 9/10 का पावर 5, यह है तुम्हारा नॉन डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 93, ये क्या है तुम्हारा साइन इनवर्स, तो फॉर्मूला होता है ना हमारा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वस टू साइन इनवर्स x छोड़ो √1 - y² प्लस y छोड़ो √1 - x², ये होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग क्या करें, साइन इनवर्स x के जगह क्या है 4/5, और प्लस साइन इनवर्स y के जगह क्या है 11/61, तो साइन इनवर्स x कितना है हमारा 4/5 √1 - 11/61 का होल स्क्वायर, है ना, 11/61 का होल स्क्वायर, और प्लस y क्या है 11/61 और √1 - 4/5 का होल स्क्वायर। तो साइन इनवर्स रहने देते हैं, 4/5 रूट के अंदर नीचे क्या है तुम्हारा 61 का स्क्वायर, यहाँ आ रहा है 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, प्लस 11/61 √, नीचे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व आसानी से हम लोग कर सकते हैं, कैसे वो समझो, 4/5 और जिसको 61 का स्क्वायर से तो नीचे 61 आ गया, ऊपर में क्या आ रहा है तुम्हारा देखो a² माइनस b², 61 प्लस 11 करेंगे तो 72 आ जाएगा, इंटू 61 माइनस 11 करेंगे तो 50 आ जाएगा, अब प्लस 11/61, और नीचे तो 5 है, ऊपर रूट के अंदर में 5² माइनस 4², तो 5 + 4 a² प्लस b², a² माइनस b² a प्लस b, 5 + 4 9 इंटू 5 माइनस 4 1, तो ये ज़्यादा इजीली निकल जाएगा। तो देखो यहाँ से हमारा 61 इंटू 5 तो एलसीएम हो गया, यहाँ बचा 4। अब देखो यहाँ पे 50 है, 50 में 25 गुना 2 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, एक 2 यहाँ बच गया। ये 36 गुना 2 होता है, तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, यहाँ भी 2 बच गया, तो एक 2 यहाँ बचा, एक 2 यहाँ बचा, तो 2 2 में से एक 2 बाहर आ गया। अब प्लस 11 और 9 का 3 आया, एक का तो एक ही होता है, तो हो गया हमारा काम। तो नीचे कितना आ रहा है
5 305 आ रहा है ऊपर, 6 पंचे 30 दूनी 60, 60 को 4 से 240 अब प्लस 33 है ना। तो ये सब साइन इन्वर्स में चल रहा है ना, ये सब साइन इन्वर्स में चल रहा है। तो ये क्या आ गया तुम्हारा साइन इन्वर्स 273 बाई 305, 273 बाई 305। तो 273 बाई 305 ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है बच्चों, ये 93 था। 94 देखो सिंपल सा है, पाई टू पाई, पाई टू पाई। अच्छा ना, अगर देखो यहाँ पर पता नहीं ये जान के क्वेश्चन दिया है या भूल से दिया है पता नहीं, बट अगर ये जान के दिया है तो सिंपल बात है, नीचे और ऊपर अगर सेम लिमिट हो तो समझ लो इसका कुछ भी इंटीग्रेशन होगा, ऊपर में भी सेम लिमिट लगा नीचे में भी सेम लिमिट लगा, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आंसर क्या है तुम्हारा 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये नहीं रहता माइनस पाई से पाई रहता तो फिर हम चेक करते हैं ये ऑड है या इवन है, बट यहाँ पाई से पाई दिया है तो डायरेक्ट 0 लिख रहे हैं। चलो आगे क्या कह रहा है, अ क्वाइन टॉस्ड 8 टाइम्स, एक क्वाइन को 8 बार उछालते हैं। ठीक है, तो ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 हेड्स बर्नौली ट्रायल्स का है हमारा। तो कितना बार उछाल रहे हैं, ट्रायल्स हमारे पास 8 बार आ रहा है, ट्रायल्स कितने बार 8 बार आ रहा है। और हेड टेल आने का, तो हेड मतलब सक्सेस को, हेड आने को सक्सेस बोलते हैं है ना, हेड आने को एग्जैक्टली हेड, तो सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आना क्या हो जाएगा 1/2, तो P 1/2 है। और फेल्योर्स हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो फेल्योर भी क्या है 1/2 ही होगा क्योंकि 2 ही होता है, या तो हेड या तो टेल। और 5 सक्सेस बोल रहा है ना, तो 8C5 है ना, ये फॉर्मूला होता है NCX। ठीक है, और जो फेल्योर होता है उसका पावर मतलब फेल्योर Q का पावर 8, Q का पावर हो जाएगा 8 - 5 और P का पावर हो जाएगा 5 है ना, सक्सेस का पावर 5। तो 8C5 Q मतलब 1/2 का पावर 3 और 1/2 का पावर 5, तो हो जाएगा 8C5 और 1/2 का पावर 8, 8C5 1/2 का पावर 8। ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, ये बर्नौली ट्रायल्स का होता है कि अगर बर्नौली ट्रायल्स नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो रहा है तुम्हारा 8 है, और सक्सेस कितने बार आ रहा है, जितना भी सक्सेस हो गया तो होता है NCX Q, Q का मतलब फेल्योर, N - X और सक्सेस X, ये तुम्हारा बर्नौली ट्रायल्स है। तो एग्जैक्टली 5 बार कहने का मतलब 5 सक्सेस, तो 5 सक्सेस आने का मतलब P का पावर 5। चलो ये 95 था। चलो आगे बढ़ते हैं 96, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है 1 0 0, सबका स्क्वायर करके सम कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1, 0 0 तो 1 का स्क्वायर 1 है ना, सबको 0 में 1 0 0 1 आ रहा है, 96 का 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट कट ऑफ द, इसका इंटरसेप्ट कट कर रहा है 8 से, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है प्लेन का x/a + y/b + z/c = 1 है ना, तो इसको उस फॉर्म में लाते हैं, तो 4x/8 - 5y/8 + 6z/8 = 1, तो ये तो कट के हो गया तुम्हारा 2, तो x/2 + y/ - 8/5 + z/8/6 = 1 ऐसा आ गया। ये 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो देखो a का वैल्यू कितना आ रहा है 2, b का क्या आ रहा है -8/5 और c का कितना आ रहा है 4/3, तो 2 - 8/5 4/3, ऑप्शन ए हमारा सही है। ये हमारा 97। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग 98। यहाँ भी क्या कह रहा है तुम्हारे पास, देखो दिया हुआ है 2x + y <= 4, बना लेते हैं। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तुम्हारा, ये x > 0 y > 0 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो x का वैल्यू अगर 0 ले लो तो y का वैल्यू 4 आ रहा है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4 ऐसा आ गया, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 2 आ रहा है ऐसा आ गया 2 0, तो ये हमारा आ गया। तो कॉर्नर पॉइंट मिल गया अपने को, 3 कॉर्नर पॉइंट मिला, एक 0 0 और ये, और बोल रहा है लेस देन, तो ग्रेटर देन होता तब तो फिर दिक्कत हो जाती, लेस देन बोल रहा है, तो ये हमारा इसका ये है। कॉर्नर पॉइंट चेक कर लो कि मिनिमम वैल्यू बोल रहा है ना, मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो z = कितना है तुम्हारा 3x - 2y, मिनिमम बोल रहा है तब तो 0 रखेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अब अगर z का वैल्यू दूसरा ले लो क्या 2 0, तो 3 × 2 -0 कर लो तो 6 आ रहा है। ठीक है, ये 0 0 में तो 0 आ रहा था, रख के देख लेते हैं 0 0 0 0 जब आएगा तो दिस इम्प्लाइज z = 0। दूसरा क्या था तुम्हारा
0 0 के बाद 2 0, तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू 3 दूनी 6 आ रहा है ना, 2 यहाँ रखेंगे 6 आ जाएगा, और 0 4, तो ये आ जाएगा z इक्वल टू, इसमें तो 0 रख दिए, -8 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू -8 आ रहा है। मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है? -8। ऑप्शन सी हमारा सही है, -8 हमारा मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसका -8 आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 99 क्या कह रहा है? डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस। अभी ये इस तरह का सम पहले भी आ चुका है। इसका डिस्टेंस कह रहा है कहाँ से? 1 to 5 से, तो याद है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? मॉडुलस एक्स ए एक्स वन, यहाँ पर ए तो 1 है, x1 की जगह 1 + 2 + 5 + 17 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है हमारा? 17, और इधर कितना आ रहा है? 3, 25, और नीचे √3, तो 25 बाय √3। ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। 100, तो इसमें क्या करा है? इसका अपने को क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो बस आप इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट कर दो इसको। तो करोगे तो इंटीग्रेट क्या आ जाएगा तुम्हारा? 10x का हो गया तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी 10x का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स आ जाएगा, अब प्लस 10y का लॉग सेक y आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस उधर कांस्टेंट रहेगा कुछ, तो उसको लॉग के कर लेते हैं। तो लॉग सेक एक्स प्लस सेक प्लस है ना, तो इंटू हो जाएगा लॉग सेक एक्स इंटू सेक वाई इक्वल टू लॉग के। लॉग लॉग छोड़ दो तो सेक एक्स और सेक वाई इक्वल टू के। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 100। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व कर लिया। ठीक है, और ये था ऑब्जेक्टिव। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्टिव बनाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।